नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्योंकि मौका भी है तो इसी बारे में बात करेंगे कि जो झंडा फहराने की परंपरा है, क्या हम झंडा जो फहराते हैं उससे संबंधित कुछ नियम हैं। झंडा फहराने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश और नियम या हमारे झंडे से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या देश में कोई कानून है झंडा फहराने संबंधी, क्या हमारे तिरंगे संबंधी कुछ कानून हैं जिनकी हमें पालना करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कि हमारे देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने संबंधी कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है, इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का होना चाहिए। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त, यदि कहीं कहीं से फटा है, पुराना हो गया है, तो उस झंडे को नहीं फहराया जा सकता। झंडे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता है जिसका अनुपात 3:2 का होना चाहिए। झंडे का यूज किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के सामान में नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह गैर कानूनी है। किसी भी यूनिफॉर्म में हम जो पहनते हैं, कोई यूनिफॉर्म है उसमें यदि यूज करते हैं या फिर कोई सामान हो उसकी सजावट में भी यदि तिरंगे को यूज किया जाता है तब भी यह गैर कानूनी है। झंडे पर कुछ भी बनाया जाए या उस पर कुछ लिखा जाए यह भी गैर कानूनी है। हम किसी भी प्रकार का कुछ भी उस पर नहीं बना सकते हैं, ना ही उस पर कुछ लिख सकते हैं हम अपने तिरंगे पर। यदि ऐसा करते हैं तो वह गैर कानूनी है। हम यह भी जानते हैं कि किसी भी स्थिति में तिरंगा को जो है वो जमीन टच नहीं होनी चाहिए। तिरंगा हमेशा जमीन से ऊपर रहता है तो इसको भी ठीक नहीं माना गया है। यदि तिरंगा हमारा जमीन पर टच करता है, जमीन पर टच नहीं करना चाहिए। यदि हमारा झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट किया जाना चाहिए, ऐसा भी नियम है। झंडा हमारा जो तिरंगा है वो राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है, नहीं तो वो किसी भी समय आधा नहीं झुका रहेगा। इसी प्रकार से यदि किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर या उससे ऊंचा लगाया जाता है तो वह भी गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उससे ऊपर या उससे ऊंचा कोई भी दूसरा झंडा नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारे तिरंगे के बराबर भी कोई झंडा नहीं हो सकता है, वो सब उससे नीचे होते हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजेंटल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ये हम सब जानते हैं कि यह जो हमारा तिरंगा है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इससे पहले इसमें 6 बार बदलाव किए गए थे। 3 हिस्सों से बने झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की बराबर पट्टियां होती हैं। झंडे की जो चौड़ाई है और लंबाई है वो 2 और 3 का उसमें अनुपात होता है, ये हम सब जानते हैं। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिलियां बनी होती हैं। 22 जुलाई 1947 से पहले तिरंगे के बीच में चक्र नहीं होता था बल्कि चरखा होता था और इस झंडे को 1931 में अपनाया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया। इसके बाद लोगों को अपने घरों और ऑफिस में आम दिनों में तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई थी। इससे पहले यानी कि 26 जनवरी 2000 से पहले जो आम जन थे वो घरों में और अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, उसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके बाद 26 जनवरी 2002 के बाद ऐसा होने लगा क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उसमें संशोधन कर दिया गया। यदि हम बात करें सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया, कहाँ सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, तो झारखंड की राजधानी रांची में
23 जनवरी 2016 को सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। 66-99 साइज के इस तिरंगे को जमीन से 493 फीट ऊंचाई पर फहराया गया। सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा।